अस्सलामुअलैकुम जी, मैं हुमारी अली। आप देख रहे हैं मेरा चैनल। वज़ीर आज़म इमरान खान। वज़ीर आज़म इमरान खान सोशल मीडिया पर इस वक्त टॉप ट्रेंड है। अडयाला के दरवाजे खुलने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लियर होने वाली हैं। नवाज शरीफ ने विक्ट्री स्पीच से ही इनकार कर दिया। कल से नवाज शरीफ साहब और उनका जो टब्बर था, उनकी जो जमात थी, वो कभी बेडरूम से ड्राइंग रूम में जा रहे थे, कभी ड्राइंग रूम से कॉल्स मिला रहे थे और कहा जा रहा था कि हमें बुलाया था, क्या जलील करने के लिए बुलाया था। और फिर रातों रात हर तरफ हर चीज़ का नक्शा चेंज हो जाता है। ऐसे चेंज हो जाता है कि लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि आप समझ आइए कि इंटरनेट क्यों बंद था, मोबाइल सर्विस क्यों बंद थी। सारी चीज़ें आज सुबह से ही वाजे होना शुरू हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने विक्ट्री स्पीच से इनकार कर दिया। मुझे क्यों निकाला के बाद मुझे क्यों बुलाया, कल रात से जो है वो बोले जा रहे हैं, कॉल्स मिलाए जा रहे हैं, कॉल्स घुमाए जा रहे हैं। 24 घंटे की जो तारीखी थी, ठीक है, बल्कि मैं कहूँगी 24 घंटे की बदतरीन धांधली के बाद भी इमरान खान की जो सबसे ज़्यादा सीट्स हैं उस पर लोग सवाल उठा रहे हैं कि कितनी धांधली की होगी, किस तरह से धांधली की होगी। हमने कल देखा कि हर अंदाज में धांधली की गई। हमने कल देखा कि किस तरह से पोलिंग स्टेशन पे हमला किया गया और ऐसा लग रहा था कि कोई सिक्योरिटी नहीं है, कोई पुलिस एहलकार नहीं है और सब मिले हुए हैं। सब ने मिलकर जो है शिकार किया, सब ने मिलकर जो है वो वार किया और नतीजे आज सुबह से आना शुरू हो गए हैं। हंसी आ रही है, लेकिन मैं कहती हूँ कि कितना हंसेंगे, कितना दुख मनाएंगे। बात सिर्फ ये है कि यकीन नहीं आ रहा कि हम अब इस तरफ निकल चुके हैं। पीटीआई जो है वो कहीं पर खो जाएगी, ये दावा किया जा रहा था, लेकिन इस इलेक्शन ने, अवाम के वोट ने, अवाम के बाहर निकलने ने हर चीज़ वाज़ेह तौर पर दुनिया के सामने रख दी है। मोहम्मद ज़ुबैर ट्वीट करते हैं कि पीटीआई ने केपीके और पंजाब असम्बलियों की कौमी असम्बली की नशिस्तों पर बढ़तरी हासिल की है। अब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास हुकूमत करने का कोई इखलाकी इख्तियार नहीं बचा। इमरान खान जेल में बंद होकर भी इन सब पर भारी हैं, इन सब की हवा निकलवाई हुई है, इन सब से ज़्यादा ताकतवर हैं। लेकिन क्या करें कि इस वक्त जिनके पास हर चीज़ का इख्तियार है, अरबाब इख्तियार, वो तो कुछ और ही चाह रहे हैं और उनके चाहने से ही सारी चीज़ें जो हैं वो हो गई। जो नहीं हो रहा था उसको भी कर दिया गया। नून लीग के अपने लीडर्स और सहाफ़ी भी अब मरियम और नवाज शरीफ को जलील करने पे लगे हुए हैं। आसमा शराजी साहिबा ट्वीट करती हैं कि ये आम इंतखाबात नहीं, चुनता इंतखाबात हैं और मुबैना इंतखाबात हैं। जिस तरह आधी रात को नून लीग इनकलाब बर्पा हुआ, इससे पूरे सिस्टम पर सवाल उठ गया है। वोट को इज्जत दो कहने वाले अगर वोट की इज्जत इस तरह से पमाल करेंगे तो निज़ाम कभी भी नहीं चल सकेगा। आसमा शराजी साहिबा लिखती हैं, स्टूडियोज में बैठे तजियाकारों पर उंगलियां उठाकर उठाने वाले जो हैं वो खुद ड्राइंग रूम से कब निकले। अब आगे जो है ये भी चीज़ें सामने आती हैं कि राना सनाउल्लाह को फैसलाबाद से बदतरीन शिकस्त का सामना करना पड़ा। NA 100 NA 100 से राना सनाउल्लाह डॉक्टर निसार जट से 19,000 के बड़े मार्जिन से हार गए हैं। नवाज शरीफ मानसेरा का सेहरा जो है अपने सर ना सजा सके, बड़े मार्जिन से शिकस्त तो खैर पाकिस्तान में हर जगह से हुई थी, लेकिन उस शिकस्त को जो है वो किस तरह से तब्दील किया गया वो भी बताने की ज़रूरत है। सब ने सब चीज़ें अपनी आंखों से देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद हो या और बड़े बड़े नाम हैं जो बड़े मार्जिन से जीत रहे थे और उसके बाद धांधलियाँ की गई। जरताज गुल साहिबा के साथ क्या किया गया, पहले तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि सारे मामला हो सकते हैं, लेकिन जब इंटरनेशनल मीडिया ने कल रिपोर्ट करना शुरू किया कि ये 2024 है, कहाँ पे ऐसे लेट जो है रिजल्ट्स आते हैं। रात गुजरी, 1 घंटा 2 घंटा पूरी रात गुजर गई और अगर इलेक्शन जो है इतने डिले से ही उसका रिजल्ट आना था, जो इतने दिन से कहानियाँ सुनाई जा रही थी कि हमने कैमरे लगाए हुए हैं, हमने मॉनिटरिंग का सिस्टम लगाया हुआ है, इतने हज़ार लोग जो हैं वो तैनात किए गए हैं, सिक्योरिटी फराहम की जाएगी, वहाँ पर ये नहीं होगा, धांधली नहीं होगी। खुलेआम धांधली हर सहाफ़ी ने रिपोर्ट की है। नून लीग के हो या अभी करंट गवर्नमेंट के जितने भी लोग हैं, उन्होंने जी ना सिर्फ रिपोर्ट की है बल्कि बोला है, ट्वीट्स की हैं कि खुलेआम धांधली की वीडियोस वायरल की गई हैं। यानी कि 2024 में इतने खौफनाक इलेक्शन ज़िंदगी में कभी जो है किसी ने नहीं देखे होंगे जो इस साल पाकिस्तान में इलेक्शन देखने को मिले हैं। नवाज शरीफ साहब तो हर जगह से हार रहे थे और उनको पता चल गया था कि वो हार रहे हैं। उन्होंने कल ही कहानी सुना दी थी कि मुझे क्यों बुलाया, कॉल्स पे कॉल्स की जा रही थी कि अगर इसी तरह जलालत करनी है तो बुलाने का फ़ायदा क्या था। मरियम नवाज ने कहा कि जी हतमी नताइज मौसूल होते ही नवाज शरीफ जो हैं वो विक्ट्री की जो है वो
करेंगे, तकरीर करेंगे और बड़े इन्होंने कपड़े शपड़े सिलवा लिए थे, शेरवानियाँ वगैरह लेकर आए थे। बार बार टाइम देकर नवाज शरीफ साहब तकरीर करने नहीं आ रहे थे। कल रात से नवाज शरीफ अपना मुंह लटकाए बैठे हुए थे कि मुझे क्यों बुलाया। तारीखी ज़िल्लत उठानी पड़ी, लेकिन क्या करें कि ज़िल्लत इतनी बार हुई है, हर बार इन पर यकीन किया जाता है। मुझे तो समझ नहीं आ रही थी कि जब वो पाकिस्तान आए थे तो उस वक्त अवाम को समझ क्यों नहीं आ गया कि हर चीज़ प्लान है, हर चीज़ प्लान थी, हर चीज़ जो है वो प्लानिंग के थ्रू है। जब वो चीख चीख के कह रहे थे कि हमने ही वज़ीर आज़म बनना है, जब वो अखबारात में वोटिंग से पहले जो है छपवा चुके थे कि वज़ीर आज़म जो हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, तो फिर ये वोटिंग का ड्रामा क्यों रचाया गया? हर तरफ से लोग यही सवाल कर रहे हैं। इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं कि सलमान अकरम राजा जैसे इज्जतदार और असूल पसंद शख्स को धांधली से हराकर जिस ओन चौधरी को जितवाया जा रहा है, सब जानते हैं। सोचिए इस निज़ाम को चलाने के लिए कैसे नमूने दरकार हैं। उसके बाद जुल्फी बुखारी ट्वीट करते हैं कि धोखाधड़ी और धांधली से तब्दील किया गया नतीजा, जिसकी वजह से सलमान अकरम राजा को जो है वो हार उठानी पड़ी, ईसीपी को बुरी तरह से महंगा पड़ेगा। इस नतीजे को संजीदगी से लेने वाला मुल्क में कोई नहीं, यहाँ तक कि तमाम टीवी पैनलिस्ट इस पर हंस रहे हैं। इसे चैलेंज किया जाएगा और इसमें शामिल तमाम अफराद जलील खार होंगे। मेरे अल्फाज को लिख लें, ये केस स्टडी साबित होगा कि इस इलेक्शन में धांधली हुई और अवाम का मैंडेट चुराया गया है। इस वक्त जी सऊदी आलम दीन का कॉल जो है, उनके ट्वीट्स वगैरह इस वक्त सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहे हैं, जहाँ पर सऊदी आलम दीन शेख का आसिम अल हकीम जो है वो कहते हैं, लिखते हैं कि अस्सलाम वालेकुम शेख, इंतखाबात के दौरान अगर कुछ ताकतें लोग वोटों में हेरा फेरी करके आवाम को उनका हक नहीं देती, तो इन ताकतों और जाली मुंतखब लोगों के बारे में इस्लाम का क्या मौक़िफ़ है? उनसे सवाल किया गया, किसी पाकिस्तानी ने सवाल किया जब ये सारे मामला चल रहे थे इनसे जी। वो कहते हैं उनसे उनके झूठ और फरेब का हिसाब क़यामत के दिन होगा और अल्लाह ताला उनको तमाम लोगों के सामने बेनकाब करेगा। इंशाल्लाह ताला बेनकाब तो इसी दुनिया में होते हैं, कहते हैं मकाफात अमल है, किसी के लिए कुछ आप गड्ढा खोदेंगे बोएंगे तो आपको काटना तो पड़ेगा। तारीखी धांधली के बाद भी खान के उम्मीदवार सबसे ज़्यादा सीट्स जो हैं वो जीत चुके हैं। अब मियाँ साहब के मुंह से विक्ट्री स्पीच करेंगे। दूसरी तरफ जी बिलावल भुट्टो अपने अब्बा हजूर के साथ इस्लामाबाद रवाना हो गए और ये दावा किया जा रहा है, वो बड़े खुश हैं कि जो आज़ाद उम्मीदवार हैं अब हम बोलियाँ लगाएंगे और ख़रीदेंगे। ये मुल्क या ये सदी या ये दुनिया ऐसी है कि यहाँ पर हर चीज़ बिकती है। लोग अपनी माओं को, बहनों को, बेटियों को बेच देते हैं पैसे की खातिर। पैसे में बड़ी ताकत है। कोई बहुत ही ज़मीर वाला होगा, बड़ा ख़ानदानी होगा जो नहीं बिकेगा, लेकिन बहुत खुश होकर बिलावल और उनके वालिद साहब इस्लामाबाद रवाना हो चुके हैं और दावे कर रहे हैं कि हम जल्द इन सारे उम्मीदवारों को जो कि आज़ाद उम्मीदवार हैं ख़रीद लेंगे और हम अपनी एक जो है वो मजबूत उभर के हम सामने आएंगे। अजहर मशवानी साहब जो है वो ट्वीट करते हैं कि हमारे कई जीते हुए उम्मीदवारों को नामालूम अफराद कॉल करके कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करोगे तो ही रिजल्ट देंगे वरना हरा देंगे। हंसी आ रही है मुझे अपने आप पर भी कि यार वोट देकर जो लोग ज़ाया कर बैठे हैं, जब सबको पता था पहले से कि नवाज शरीफ साहब को बुलाया गया, सारे केसेस ख़त्म करवाए गए, उसके बाद मेरा नहीं ख्याल कि फिर इलेक्शंस होना बाकी थे। वो ट्वीट करते हैं कि कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ज्वाइन करोगे तो रिजल्ट देंगे वरना हरा देंगे। सारे उम्मीदवार जवाबन कह रहे हैं कि हम नवाज शरीफ पर लानत भी नहीं भेजते हैं। अब जी सिलेक्टर्स बेशक मरीम नवाज साहिबा को वज़ीर आला पंजाब और नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बना भी दें, लेकिन जो 5 करोड़ वोटर्स जिनकी उम्र जो है वो 40 साल से कम है, उन्होंने अगले 50 साल तक वोट कास्ट करना है, वो इन्हें कभी छोड़ेंगे नहीं डेफिनेटली ना। अब देखें, अवाम ने सब देखा, विटनेस किया, नज़र आ रहा है। अब आप किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? इमरान खान साहब कहते हैं कि जी हम चूंटियाँ नहीं हैं, हमें चूंटियाँ बनाकर दिखाया तो जा रहे हैं। क्या जेन्युइनली अब अवाम चूंटियाँ हैं? सब जानते हैं कि पाकिस्तान खान के बगैर नहीं चल सकता। थोड़ा सा मैं आपको बताती चलूँ कि शांगला में भी पुलिस और पीटीआई के हामियों के दरमियान झड़प हुई है, फायरिंग की है पुलिस ने, 3 लोग जो हैं वो उनकी डेथ हो गई है। खैबर पख्तूनख्वा का ज़िला है शांगला, जहाँ पे पीटीआई क्लीन स्वीप जो है वो कर चुकी थी। वहाँ पर पुलिस जो है वो पीटीआई के कारकुनों को तंग कर रही थी, परेशान कर रही थी, उनको मार पीट रही थी, झगड़ा हुआ। रेस्क्यू एहलकार कहते हैं कि जी 3 लोग शहीद हो चुके हैं और 6 ज़ख्मी उनकी तस्दीक की है। 3 अफराद को गोलियाँ मारी हैं, गोलियाँ लगने से वो ज़ख्मी हुए जिन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पीटीआई के कारकुनान का इल्ज़ाम है कि पुलिस ने उन पर फायरिंग की। पीटीआई का दावा है कि उनका उम्मीदवार 5000 के मार्जिन से जीत रहा था। ताहम इस सुबह फॉर्म 47 पर मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार की फतह हुई। धांधलियाँ कर रहे हैं, उसके बाद गोलियाँ भी मार रहे हैं। अल्लाह ताला सब देख रहा है, अवाम आंखें बंद करके नहीं बैठी हुई।
जुल्म जब हद से बढ़ जाता है तो मिट जाता है। पाकिस्तान के लिए अल्लाह ताला बेहतरी करे। मुल्क से मोहब्बत है, बहुत प्यार है, लेकिन जो सब देख रहे हैं उसको कितना हद तक एक्सेप्ट कर रहे हैं वो आप भी जानते हैं। अल्लाह ताला जी बेहतरी करे और पाकिस्तान का और हम सब का हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।